जिस प्रकार से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के शरीर चेतन हैं, ऐसे ही यदि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी आदि या ये अन्य जो हैं दीवार, खंबे, ये सब भी चेतन होते तो क्या होता, कैसा रहता? क्या होता? चलने पर ये खत्म होती रहती है, रुक जाएगी वहीं पे, मैं नहीं खत्म हो रही जितने भी अपने मकान हैं वो भी ऐसे चलेंगे, अपना अपना उसकी उस पर वैरायटी करने नहीं देंगे, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और यदि वृक्ष आदि की तरह होते, केवल चेतन होते, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आदि ये भी बड़े बड़े हो जाते हैं। अगर वृक्ष वाला चंद्रांत लगता तो फिर वृद्धि होती है, लेकिन ये भी ईश्वर की व्यवस्था से सीमित वृद्धि होती है। जैसे वृक्षों की एक सीमित वृद्धि है, एक काल तक जाकर के रुक जाते हैं, वैसे ही तो ये जीवन जो ऐसे जैसे चल रही है, सृष्टि चल रही है, ये चल पाता है नहीं चल पाता है? व्यवहार है? तो चलो अच्छा रहा कि पृथ्वी आदि में चेतना नहीं है, चेतन नहीं है, नहीं तो बहुत सारी समस्या आती। अगर वृक्ष आदि की तरह ये चेतन होती तो क्या समस्या होती? वो भी होता है ना, इसमें घोंसले इधर उधर जैसे होते रहते हैं, वही जो पहला बताया ना, ये बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं थोड़े, और इतने लंबे काल तक ये एक रूप में नहीं रहते। जो चेतन होते हैं वो लंबे काल तक एक आकार में नहीं रहते हैं, उनका आकार बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, बहुत जल्दी बदलता है। तो इस कारण से कोई नियम नहीं बनता कभी, कोई घर बना लेता उसका फिर वो उठ जाता ऊपर, या और कुछ कहीं सड़ वड़ जाता, कुछ रोग हो जाता, बीमारी हो जाती, ऐसे बहुत सारे मैंने दोष भी आते रहते उसमें। तो अब अच्छा घर बना लिया किसी का, वहाँ सड़ जाता, वो घर डूब जाता उसका, भूकंप की तरह जैसे। तो भूकंप आदि तो लगभग सुनिश्चित रहते हैं, हर जगह नहीं आते हैं हर समय भूकंप। ऐसे ज्वालामुखी आदि है, ये हर जगह व्यवस्थित नहीं आते, व्यवस्थित आते हैं, हमको भला पता नहीं चलता है, लेकिन है सब ये व्यवस्थित है। लेकिन चेतनों के रोग व्यवस्थित नहीं होते, इसको कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। इन लोगों को रोग हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सूख जाते हैं। ऐसे ही इनको फिर पानी वानी जैसे हैं अन्य भूत, वो बहुत अधिक डालने पड़ते, तो एक जैसी स्थिति नहीं होती इनकी। तो उससे क्या होता है कि फिर व्यवहार हमारा संतुलित नहीं होता। चेतनों के जो भोग होते हैं ना, उस भोग की व्यवस्था के लिए इसमें निरंतर वृद्धि होती है, अनिवार्य होता है।
जड़ों में जो होता है ये भोग की नहीं स्थिति होने से उसमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इस कारण से अब भोग सिद्ध करने के लिए उसको उसके साधन जो होने चाहिए वो मतलब सुव्यवस्थित होने चाहिए, निर्धारित होने चाहिए, नहीं तो सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। ये सब क्या होता है ना, ये सब छोटा बड़ा होता रहता, कहीं कुछ होता ही नहीं निश्चित। आज इतना लगा दिया कल और बड़ा हो जाता है। ऐसी बहुत अधिक अस्त व्यस्तता हो जाती और ये संसार व्यवहार हमारा नहीं चलता। तो इस कारण से इसमें नहीं है चेतना, ये ठीक है। पर मुख्य प्रश्न अब ये होता है कि किसी में तो चेतना है और किसी में चेतना नहीं है, ये संभव कैसे हो गया? उसी मिट्टी से ये बढ़ते हैं पेड़ पौधे और इसी पेड़ पौधों के फल अन्न आदि से ये शरीर हमारा बढ़ता है। तो है तो ये दोनों एक ही चीज़, वही जड़ है यहाँ भी। तो इस जड़ में तो चेतना घुस गई है और उसमें चेतना नहीं घुसी है मिट्टी में। ऐसा कैसे हो गया? नहीं, क्यों नहीं है? यही तो प्रश्न है नहीं कि उसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें क्यों हो गया? ऐसा कैसे संभव है? यानी किसी जीवात्मा का इतना मतलब पाप कर्म नहीं हो गया, उसको इतना बड़ा व्यक्ति बनाया, इतना बड़ा शरीर बनाया, इतना लंबा शरीर। नहीं, कई सारे हो जाते, इसमें क्या था? संचालन को एक तो करना, सारे के सारे कैसे? उसमें कहीं भी नहीं चेतना होती ना, किसी भी अंश में नहीं होती। इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसमें लेकिन कहीं पर भी नहीं है। और इसमें जो छोटे छोटे अब चीटी वीटी से हैं, इनमें भरी हुई है। तो प्रश्न ये है कि एक दोनों जड़ हैं, शरीर और मिट्टी, ये बड़े पौधे छोटे पौधे, ये सारे के सारे जड़ता में तो समान है। तो एक छोटे से जड़ में भी एक जगह तो चेतना आ गई है, दूसरी जगह बड़े में भी नहीं आई। तो ये संभव कैसे हुआ? ये व्यवस्था कैसे संभव है? पृथ्वी जैसे ईश्वर ने बनाया, चीटी का जो आगे पीढ़ी जो चलती है, ऐसे पृथ्वी तो नहीं चलती ना, ऐसे पृथ्वी पैदा पृथ्वी नहीं, इसके साथ रहने की जो व्यवस्था है, एक कण में तो हो गया, दूसरे कण में नहीं हुआ। चेतना का संबंध एक कण में हो गया, दूसरे में वहीं पास में नहीं हुआ। ये व्यवस्था कैसे हुई, किस कारण से होती है ऐसी? एक चेतन बन जाता है, एक चेतन नहीं होता है। ये व्यवस्था कैसे संभव होती है? मतलब किस कारण से, किस निमित्त से? वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये जो शरीर, प्राणियों के शरीर, मनुष्य से प्राणियों के जो शरीर बन रहे हैं, बन तो रहे मिट्टी से ही, भूतों से ही बन रहे हैं, लेकिन उनके बनने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये भूतों से बने और वो डायरेक्ट बन रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो पंचभूतों में से एक तत्व है ना, और ये पंचभूतों का समूह है। और ये प्राणियों के शरीर है, नहीं, पंचभूतों का ले लो विशेष रचना। अब ये सब जो यंत्र हैं, ये कोई विशेष रचना नहीं है क्या? मोबाइल है कोई सामान्य रचना है क्या? लेकिन वो एक भूत प्रधान है, जैसे पृथ्वी तत्व, पर रचना तो है ना ये। लेकिन वो एक ही तत्व प्रधान माना जाता है।
नहीं, हलवा बनाते उसमें कितने तत्व डालते हैं? एक तो नहीं डलता है, उसमें तो नहीं आती चेतना। 5 तत्व मिला देते हैं, उसमें पानी भी मिलता है, चीनी भी मिलाते हैं, अनाज भी मिलाते हैं। पानी कहाँ पृथ्वी तत्व में आता है? अग्नि, अग्नि भी तो मिलाते हैं, अग्नि कहाँ पृथ्वी में है? हलवा बनाने में कितने सारे 5 के 5 भूत लग जाते हैं, फिर भी प्रधानता तो इसमें भी पृथ्वी की है, और इसमें भी प्रधानता, इसमें किसकी प्रधानता है? इसमें पार्थिव है। शरीर तो पृथ्वी का है ना, पार्थिव है, ये पार्थिव बोला जाता है इसको। नहीं, इसके बीच बीच में ही है ना, ठीक है, जल है, वो अलग से है। हड्डी मांस आदि जो है ये तो सारा पृथ्वी है, वो तो एक तत्व ही हो जाता है ना, तो ये तो हेतु नहीं बनेगा। मान लो कोई लोंदा बनाता है, घड़ा बनता है, तो घड़ा क्या है, केवल एक तत्व से बनता है क्या? 5 मिलाते हैं, तो उसमें चेतना आनी चाहिए ना, नहीं आती है ना, क्यों नहीं आती है? आकाश तो किसी में नहीं होता है, सब आकाश में ही रहते हैं। वैसे आकाश सब में रहता ही रहता है, घड़े में भी आकाश तो होता ही अंदर, उसमें कोई बाधा नहीं, 5 भूत तो होते ही हैं। अवयव के कारण तो होते हैं, अवयवी तो ये रहते ही है। तो मुख्य कारण इसमें है चेतन को जो पकड़ सकता है, जड़ के साथ चेतन को संबंध करने वाला जो होगा वही संबंध, उसके कारण ही ये संबंध बनते हैं। यानी किसी चेतन विशेष के द्वारा ही चेतन का जड़ के साथ संबंध संभव होता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो उसके लिए चेतन वो होता है ना। जिस जीवों को जहाँ बढ़ने की यानी भोग की स्थिति बनेगी वहाँ उस जीव का संबंध हो जाता है, लेकिन वो अपने आप नहीं हो सकता ना। चेतन पदार्थ जो है यानी कि जिसका भी संयोग होता है आपस में, उसको संयुक्त करने वाला होगा ना। हाँ, इन जड़ों के साथ चेतन टकराता तो है नहीं, कहीं वो रखा रहता है और जाते जाते उसमें जाके वो टकरा जाता है और फंस जाता है, ऐसा तो है ही नहीं है। चेतन फंसने वाली चीज़ है ही नहीं। फंसने वाली चीज़ ना हो करके भी इसमें फंसी हुई है वो, तो इसका मतलब है कि जड़ मात्र से ये संभव नहीं है। वो तो इसमें हड्डी कहाँ होते हैं, ये घास पास जो होते पेड़ पौधे में कहाँ होती है हड्डी? चेतना होती है लेकिन ये रक्त नहीं होता है। पानी वो अलग चीज़ है, रक्त अलग चीज़ है ना। रचना भेद है, अवयव भेद है। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे कि आपने बताया कि किसी
जड़ के साथ में सहयोग कराने वाला कोई दूसरा चेतन होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर ये होता है कि फिर पर्वतों में, पहाड़ों में और नदियों में आने पानी आने में फिर वो उस चेतन ने वहाँ चेतना के साथ में संयोग क्यों नहीं किया? हाँ, उस चेतन ने नहीं किया ना, यही तो है ना, बुद्धिपूर्वक ये कर्म किया हुआ है। यानी कि जहाँ भोग की संभावना नहीं थी वहाँ वो आबद्ध नहीं करता, जहाँ भोग की संभावना बन जाती है वहाँ वो चेतन को जड़ से संबद्ध कर देता है। यानी ये बुद्धिपूर्वक होता है, चेतन पूर्वक ही होता है। मुख्य रूप है कि चेतन पदार्थ जो है वो कभी जड़ के अधिकार में नहीं आ सकता। लेकिन जड़ तो वही है ना, जड़ वही होने पर भी चेतन उससे अलग है और उस चेतन को जड़ कभी अधिकृत नहीं कर सकता है। इसलिए जड़ मात्र से चेतन और जड़ का संबंध तो होगा नहीं। और दूसरा जो चेतन यहाँ जड़ों से संबद्ध होने वाला जो चेतन है उसको स्वयं पता नहीं है कि ये मैं कैसे जुड़ गया। ना वो स्वयं अपने को जोड़ सकता है, ना निकाल सकता, अलग कर सकता है इससे। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो स्वयं भी नहीं जुड़ा हुआ है इससे। तो इससे अर्थापत्ति से फिर हुई कि चेतनांतर कोई है, उसके कारण से ये संबंध हो गया। यानी जो चेतन को भी जानता है, उसको अपने नियंत्रण में ले सकता है और उसके अनुकूल जड़ की भी संरचना कर सकता है। यानी जड़ के परमाणुओं को भी जो पकड़ सकता है, वही चेतन जो है इन दोनों का संबंध करा सकता है। तो ऐसा जो चेतन और कोई नहीं होता है, सिवाय ईश्वर के कोई नहीं हो सकता। क्योंकि चेतन कहाँ चले जाते हैं इसको जड़ तो पकड़ नहीं पाएगा कभी। जैसे कि अभी जो ईश्वर है, ईश्वर शरीर में चेतना डालता है, बुद्धिपूर्वक डालता है। लेकिन जैसे कोई पत्थर है, पत्थर में नहीं डालता, नहीं डालता, क्योंकि उससे मालूम है यहाँ चेतना डालूंगा भोग नहीं संभव है ना वहाँ। संभव नहीं है। तो इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि दोनों के परमाणुओं में फर्क होगा, इसलिए नहीं डालता होगा चेतना उसमें। मतलब कि पत्थर में जो नहीं डालता है, क्यों नहीं डालता है ये अलग ये तो हो गई कि भोग संभव नहीं होने से वो वहाँ नहीं डालता है। प्रश्न है कि जहाँ भी डला और जहाँ नहीं डला उसमें निमित्त क्या हो सकता है? क्या जड़ चेतन मात्र से ये हो जाता है? ये है कि अगर पत्थर को उसने अगर चेतना डाल दी, अब जब चेतना पहुंच गई तो वहाँ भोग तो अपने आप होने लग जाएगा। नहीं होगा ना, उससे ही भोग चालू हो जाएगा। नहीं, केवल पत्थर में एक जैसी स्थिति है, उसमें परिवर्तन हो तो भोग एक जैसा हो जाएगा उसका। उसमें आयु आदि इतनी जल्दी तो होगी नहीं। जो इसमें जो होते हैं बदलते रहते हैं ना अवयव, वृक्ष आदि में इसके अवयव जो होते हैं जल्दी जल्दी बदलते हैं, पत्थर के जल्दी नहीं बदलते। जल्दी बदलने लगे तो वो पत्थर नहीं रहेगा, वो फिर कोमल हो जाएगा वो तो। और को पत्थर रखना है तो उसको कोमल नहीं रख सकते, इसलिए जब कोमल नहीं रहेगा वो तो जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होने से उसके भोग नहीं होंगे जल्द वहाँ। मतलब अगर पत्थर में अगर चेतना आ गई तो कोमलता का बहुत दिनों में हाँ उसका भोग जो होगा, कोमलता का गुण भी आ जाएगा। हाँ कोमलता आ जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलेंगे वो। और एक ही जाति के लगभग होते हैं, लोहा है या पत्थर है जो भी है, उसमें दूसरे जाति वाले परमाणु नहीं होते हैं। तो नहीं होते हैं तो भोग भेद भी नहीं होगा वहाँ पर, एक जैसे ही भोग हो जाएगा। वो उसके अनुकूल नहीं रहेगा कभी, भोग एक जैसा होता नहीं है, मर जाएगा वो तो, उब जाएगा एकदम से। समान भोग से जो भोगता होता है उब जाता है। तो इसलिए भोगों में भेद होते रहना चाहिए। तो वो जब अवयव में भेद नहीं होगा तो वहाँ भोग में भेद नहीं हो पाएगा। इस कारण से यहाँ जो बुद्धिपूर्वक है, यानी इस हेतु से ही ईश्वर की सिद्धि होती है।
कि चेतनों की जो व्यवस्था है, इसका जो संबंध है, एक जड़ स्थिति में है, दूसरी जड़ स्थिति में नहीं है। यानी एक जगह जड़ के साथ तो है, दूसरी जगह उन्हीं जड़ों के साथ चेतन नहीं है संबंध। तो इसका मतलब है कि यह जो स्थिति है ये व्यवस्थित है, यानी बुद्धिपूर्वक है। और चेतन यानी दूसरा जो बुद्धिमान चेतन है उसके कारण से संभव है। और वो जो चेतन होगा कम से कम इस चेतन से भी व्यापक होना चाहिए, इस चेतन से अधिक बुद्धिमान होना चाहिए, इससे अधिक बलवान होना चाहिए, इससे अधिक वो व्यापक होना चाहिए, वो सारी सामर्थ्य से कई गुना उसमें होना चाहिए, तब वो इस चेतन को पकड़ पाएगा। नहीं तो ये चेतन ही नहीं पकड़ में आएगा। जब नहीं आएगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान में इसको किया ही नहीं जा सकता है। जड़ इसको पकड़ नहीं सकता और दूसरे जड़ों के साथ ही अपने आप संबद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि इसको अपने आप पता ही नहीं चलता है। तो हम इस शरीर में हैं और हमारा ये शरीर जो जड़ है और हम ये चेतन है, ये हम दोनों का जो संबंध है, संयोग है, ये ईश्वर के होने में हेतु है। यानी जितने भी वृक्ष वनस्पति आदि दिख रहे हैं ये सभी ऊपर से जड़ होते हैं और इन्हीं जड़ों में चेतना होती है और वो चेतना इनसे अलग पदार्थ है, यानी दोनों का संयोग है, संबंध है। तो ये संबंध इन दोनों जड़ चेतनों से संभव ना होने से इनसे अतिरिक्त तीसरी शक्ति चाहिए, अन्यथा और किसी भी तरह से इन दोनों के संबंधों को नहीं सिद्ध किया जा सकता। और कैसे भी नहीं इसको सिद्ध कर सकते हैं, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया और किसी कारण से नहीं हो सकता है, क्योंकि जड़ मात्र से कभी भी चेतन पकड़ में नहीं आएगा। कोई भी शरीर किसी चेतना को नहीं पकड़ सकता अपने। अगर शरीर चेतना को पकड़ने में समर्थ होता तो इससे चेतना निकलती नहीं, यानी मृत्यु नहीं होती। फिर कोई भी शरीर मरता ही नहीं। अगर शरीर में चेतन को पकड़े रहने की सामर्थ्य होती तो, और चेतन को शरीर में बने रहना आता, निकलना तो चाहता नहीं है ये, और इसको पता लग जाता है कि ऐसे निकला जाता है, ऐसे पड़ा रहा जाता है, तो ये निकलता भी नहीं यहाँ से, पर निकलता भी है और निकलने के कारण ही मृत्यु होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि इसमें स्थित रहने वाला जो चेतन है वो भी मृत्यु का कारण नहीं है, ना वो जन्म का कारण है ना मृत्यु का कारण है। यानी इसके साथ स्वयं वो संयुक्त वियुक्त होने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसके साथ जो संयोग और विभाग होता है, यानी इस जड़ चेतन का जो संयोग विभाग है वो ईश्वर कृत है, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी तरह से भी संभव नहीं है। तो ऐसे करके अब योगाभ्यास के अंदर यानी आध्यात्मिक व्यक्ति को हर प्रकार से यानी ईश्वर से संबद्ध बुद्धि बनाते रहनी चाहिए। योगाभ्यास में ईश्वर प्रणिधान का जो विधान किया गया है उसका अभिप्राय यही है कि हमारी बुद्धि में सदा ईश्वर की सत्ता बनी रहनी चाहिए। अब इसमें है कि आरंभिक काल में जो होता है, यानी जब प्रत्यक्ष स्तर पर ईश्वर के साथ संबंध हमारा नहीं है, जब तब तक हमको अनुमान से ईश्वर के साथ संबंध बनाते रहना चाहिए। और अनुमान से भी बनाने में समर्थ नहीं है, अनुमान से भी नहीं बना पा रहे हैं, तो उस स्थिति में है कि फिर शब्द प्रमाण से बनाते रहें, यानी पढ़ करके सुन करके इस रूप में ईश्वर का अस्तित्व बनाना चाहिए। यानी हमारी बुद्धि में सदा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध रहना चाहिए, ईश्वर की मान्यता बनी रहनी चाहिए, अन्यथा हम योगाभ्यास में सफल नहीं होंगे या आगे नहीं जा सकते। सारा का सारा जो योगाभ्यास होता है उसका प्रयोजन ही
ईश्वर से संबद्ध होना और इस प्रकृति से अलग होना होता है। तो अगर ईश्वर बुद्धि नहीं होगी तो इस क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं कर सकते। और जितना जितना मतलब ईश्वरमय बुद्धि रहेगी उतनी उतनी इसमें सरलता होती जाएगी, प्रगति होती जाएगी। इस कारण से हर समय यही प्रयत्न रहना चाहिए कि हमारी बुद्धि में ईश्वर का अस्तित्व बना रहे। आरंभिक में भले ये लगेगा कि ये एक प्रकार से कल्पना कर रहे हैं, जो कहते हैं ना थोपना, वो थोप रहे हैं या मान्यता मात्र है ये तो वस्तुतः ऐसा नहीं होता है, मान्यता नहीं होता है। जो भी वस्तु प्रमाण से सिद्ध है, वो चाहे प्रत्यक्ष से, अनुमान से है, शब्द से है, प्रमाण सिद्ध वस्तु को मानना ये कल्पना नहीं होती है। लेकिन जो वस्तु प्रमाण से सिद्ध नहीं हो रही हो, अब उसको मान के चलते हैं तो वो कल्पना में आएगा। वो वैसा करना उचित नहीं होता है, भले ही वस्तु ठीक है। वस्तु यथार्थ होते हुए भी अगर प्रमाण पूर्वक उसकी सिद्धि नहीं हो रही है तो उसको मानने की आवश्यकता नहीं होती, उसको जरूरत नहीं मानना। लेकिन जिस पदार्थ को हम देख नहीं सकते, नहीं किसी प्रकार से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर प्रमाणों से सिद्धि होती है तो उसको मानने में कोई दोष नहीं होता है, वो कल्पना नहीं हो सकती है। यानी बुद्धि मात्र अपने आप में कल्पना होती है। बुद्धि तो बुद्धि है, ज्ञान है, वो कल्पना ही है। लेकिन जिस ज्ञान का संबंध अर्थ के साथ हो गया, अब वो कल्पना नहीं रहेगी। लेकिन जिस ज्ञान का संबंध अर्थ के साथ नहीं है तो वो कल्पना कहलाएगी। तो ईश्वर नामक जो पदार्थ है या आत्मा नामक जो पदार्थ है, प्रकृति नामक जो पदार्थ है, इसकी प्रमाणों से सिद्धि होती है। यानी पहले प्रमाण से इसको सिद्ध करना चाहिए, बिना प्रमाण के मानने की जरूरत नहीं होती है इसको। तो प्रमाण सिद्ध होने के कारण अब यदि हम आरंभ से ही ईश्वर को मान के चलते रहते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं आएगा। ये कल्पना नहीं कही जाएगी, केवल मान्यता है, ऐसा नहीं है। ये एक वास्तविकता होती है। कारण ये होता है कि हमको आरंभ में किसी भी वस्तु को, यथार्थ को मान के चलना होता है, क्योंकि उस काल में हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं होती है कि हम सीधे सीधे वस्तु का साक्षात्कार कर सकें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उसको जो विज्ञान की बात है, गणित की बात है, इतिहास की बात है, उस समय क्या करते हैं, उसको रटा देते हैं। गणित के सारे कितने सारे सूत्र होते हैं, वो रटने पड़ते हैं, और उसको समझ में तो आता नहीं है। लेकिन उसको गलत तो नहीं कहा जाता है। इतिहास की कितनी सारी बातें होती है, कभी हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन फिर भी मानना पड़ता है, उसको याद करते हैं। तो वो गलत तो, अनुचित तो नहीं है। ऐसी अन्य चीज़ें, छोटे बच्चे को कुछ भी हम रटा देते हैं, विज्ञान की बातें होती है, उस समय उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन कालांतर में वही आगे पढ़ते 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 जब बड़ा हो जाता है तो वही चीज़ें उसको फिर आने जाती, समझ में आने लगती है। तो बाल्यकाल में उसको जो विज्ञान आदि की बातें हैं जो उस समय समझ में नहीं आ रही थी, तो उसको यही कहा गया, रट लो इसको, और रट लेता है तो वो हानिकारक नहीं होती है। तो जैसे विज्ञान आदि विषय में होते हैं, ये बहुत लौकिक विषयों में होता है। अर्थ यदि ठीक है तो उसका परिज्ञान चाहे बचपन में हो जाए, कभी भी हो जाए, वो ज्ञान कभी भी अनुचित नहीं होता है। अज्ञान चाहे जब भी हो, बुढ़ापे में भी होता हो, तो भी वो अनुचित होता है। तो ऐसे ही ईश्वर भी एक वास्तविक पदार्थ है, और उससे संबंधित ज्ञान हमको ठीक ठीक आरंभिक काल में नहीं होता है। तो उस अवस्था में फिर हमें मान के ही चलना होता है, और
मान के हम चलते हैं तो धीरे धीरे अन्य प्रमाणों से परीक्षण करते करते कालांतर में जब हमारी समाधि की स्थिति बन जाती है तो उस अवस्था में अब उस अर्थ का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसमें फिर कोई बाधा नहीं आती है। लेकिन शुरू शुरू में ऐसा ही होगा, मान के चलना पड़ेगा। तो आरंभिक काल में जो योगाभ्यास में होता है, यानी कि यम नियम के साथ ये जो ईश्वर प्रणिधान का वर्णन किया है, इस समय मान्यता ही होगा ईश्वर, वास्तविक ईश्वर के साथ नहीं होगा संबंध, मान के ही चलना पड़ेगा। तो उसमें यही है कि हमको तर्क प्रमाण से मानना है, केवल ऐसी मान नहीं लेना है कि हाँ ये है, इतने मात्र से नहीं होना चाहिए, उसको तर्क प्रमाण से सिद्ध करना चाहिए कि क्यों है, क्यों नहीं है, क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ऐसे करके हम यदि सिद्ध करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं आएगा, और बिना उहापोह किए, तर्क विचार किए, प्रमाणों से सिद्ध किए बिना केवल मान लेंगे तो वो हानिकारक हो सकते हैं, यानी उससे कोई लाभ नहीं होगा, विशेष लाभ जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा और उसका विधान नहीं है। पर प्रमाण पूर्वक जो बातें सिद्ध होती है उसको मान करके चलने में कोई दोष नहीं आता है। तो इस कारण से आरंभिक काल में हमको ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में मान के चलना होगा। पहले मान लेंगे, स्वीकार लेंगे उसको, लेकिन फिर उसको जो इसकी एक प्रक्रिया होती है निधिध्यासन की, उस निधिध्यासन की प्रक्रिया में फिर अब उसको प्रमाणों से सिद्ध करते हैं। नहीं है तो उसको हम नहीं है सिद्ध करेंगे, और है तो उसको हम है सिद्ध करेंगे। तो दोनों तरह से किया जाता है। ईश्वर को एक बार नहीं है ऐसा भी सिद्ध करना होता है, यानी पूरी तरह से खंडन भी करना होता है ईश्वर का, लेकिन वो खंडन करते करते खंडन होता नहीं है। दोनों चीज़ करने पड़ते हैं किसी भी अर्थ के। एक बार उसका खंडन भी करना होता है कि नहीं है वो, और एक बार वर्णन भी करना पड़ता है कि है वो। तो खंडन करते करते मान लो वस्तुतः खंडन हो गया, सिद्ध नहीं हुआ, तो अब वो चीज़ निश्चय से नहीं है, नहीं होगी वो। लेकिन अगर वो है तो उसका खंडन नहीं हो पाएगा, कितना ही कर लेंगे वो खंडित होगा ही नहीं होगा। और मंडन करने से उसका मंडन हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर के विषय में भी, आत्मा के विषय में भी है, हम इसका खंडन नहीं कर सकते। पूरी तरह से ईश्वर का खंडन होता नहीं है, क्योंकि यदि खंडन करते हैं तो पता नहीं हमारे कितने सारे व्यवहार फिर छोड़ने पड़ जाएंगे, सब व्यवहार उलट पुलट हो जाएंगे और व्यवस्थित हो जाएंगे। आत्मा को मान लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं माने, तो अगर आत्मा नहीं मानते हैं तो ज्ञान नामक चीज़ फिर कहीं नहीं रहेगी, मानने की जरूरत नहीं होगी। ज्ञान को नहीं मान सिद्ध कर सकते, क्योंकि जड़ में ज्ञान होता नहीं है। ऐसे आत्मा नहीं है तो स्मृति नाम की चीज़ नहीं होगी कहीं। स्मृति अगर ना हो तो कोई लेन देन नहीं हो सकता है। किसी को कुछ दे दिया और स्मरण नहीं रहा तो वो कैसे लेगा, और कौन लेगा, कौन देगा? कोई ऋण देना होता है। आत्मा नाम की चीज़ नहीं है तो किसको देगा, वो किसने दिया? क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है, ये हर क्षण नया हो जाता है, दूसरा हो जाता है। तो इसमें कोई एक स्थिर तत्व तो होना चाहिए। जो स्थिर नहीं है तो वो तो दूसरा हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो ऐसे करके व्यवहार में दोष आ जाएंगे। आत्मा के होने के कारण ये सारे व्यवहार यथावत चलते हैं। ऐसे ही अब जड़ है, चेतन है, या सृष्टि आदि की जो रचना है, इसकी सिद्धि बिना ईश्वर की नहीं हो सकती। ईश्वर को मानने पर ही इसको ठीक प्रकार से इसकी सिद्धि व्याख्या की जा सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो ऐसे करके देखेंगे तो फिर ईश्वर का खंडन भी नहीं होगा। ऐसे करके दोनों तरह से यानी ईश्वर को सिद्ध करना चाहिए, और ऐसे
हमको बुद्धि बनानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे मस्तिष्क में या बुद्धि में कहना चाहिए ईश्वर का अस्तित्व बना रहना चाहिए। ऐसे बना के चलते हैं तो हमको बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी। और भुला के चलेंगे, नहीं मान के चलेंगे तो फिर ये बोझ हो जाएगा, फिर आध्यात्मिकता नहीं आ पाएगी, इसमें सफलता नहीं हो पाएगी। ऐसा मान के चलना